नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय रसड़ा में हूं, जो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में उमाशंकर जी के क्षेत्र में। तो हमारे साथ एक हैं यादव जी, एक हैं बाबू साहब, तो इनसे बात करेंगे। यादव जी, वोट कहाँ जाएगा? वोट हम एनडीए गठबंधन को देंगे भाई। इंडिया गठबंधन? जी, इंडिया गठबंधन है कि इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन है ना। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में कौन है? मोदी है। इंडिया गठबंधन में? हाँ, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन तो वो जो दूसरी विपक्ष पार्टी है ना, पार्टी? एनडीए गठबंधन को देंगे हम। कौन प्रत्याशी आपको? अरविंद राजभर। आप तो यादव हैं, जी तो राजीव राव को नहीं देंगे? नहीं, क्यों? ये मान लीजिए कि देश के लिए जो लड़ता है उसके तो राजीव राव देश के लिए नहीं लड़े? नहीं, उस देश के लिए नहीं न लड़ते हैं भाई। यादवों का नेता अखिलेश यादव जी हैं। जी, और आप किस हिसाब से जा रहे हैं यादवों ओम प्रकाश राजभर की तरफ? यादवों का नेता अखिलेश यादव है ना। आपके नेता नहीं है? नहीं, क्यों? हमारे नेता नहीं। बलिया के यादवों का नेता वो नहीं है। बलिया में सबसे ज्यादा कौन सीट जीती है पार्टी? सपा जीती है। तो फिर किस हिसाब से कर रहे हैं कि वो नहीं है? उससे क्या लेना देना है? तो जीत तो क्या ही बलिया मायने होगा ना। सपा के उपटने से पहले ही आप बलिया के यादव कभी आगे है। यानी मुलायम आपका कहना है कि मतलब कि यहाँ के यादव समाजवादी को वोट नहीं करेगा? नहीं, तो मतगणना के बाद मिलूंगा, मैं सोच बिल्कुल बिल्कुल मिलिएगा। अब फिर मत कहिए कह रहे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा यकीन है? यकीन तो अरविंद राजभर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ? आपको क्या दिखाई? युवा है। युवा है जी, और क्या है उसमें? भविष्य दिखाई दे रहा है कि युवाओं के भविष्य आगे बढ़ेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जीतने के बाद बनारस चले जाएंगे। बनारस के यहाँ पर घर है, बनारस कैसे चले जाएंगे? क्यों? वहाँ से नाम कटवा करके यहाँ बलिया में वोट करा दिए तो कैसे बनारस चले जाएंगे? तो आपके यहाँ कितने यादव जो हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कम से कम कितने लोग देंगे? जी, कम से कम 15 से 20% यादव देंगे? जी, पूरे यकीन के साथ? यकीन के साथ। चलिए ठीक है, बाबू साहब से बात करते हैं। बाबू साहब अपना नाम बता दीजिए। राजेश सिंह। तो बाबू साहब लोग कह रहे हैं सिंह साहब की जो ठाकुर समाज है पुरानी बातों को याद करते हुए वोट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? किसको करेगा वोट? आपके हिसाब से किसको? आप बताइए किसको वोट करेगा? कह रहे हैं लोग समाजवादी की तरफ जाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड से आगे हैं राजू राय, तो उनकी तरफ जाएंगे लोग। अच्छा ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी का नेता है वही जब सवर्ण विरोधी है, वो पीडीए की बात कर रहा है, तो बाबू साहब मूर्ख हैं। बाबू साहब, पंडित जी, भुनिहार, लाला, ये बुद्धिमान जाति है। ये लोग जो वोट मांगे ही नहीं रहा है, उसको वोट क्यों देंगे? यानी आप कह रहे हैं कि राजू राय वोट नहीं मांग रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव नहीं मांग रहे हैं, वो पीडीए चिल्ला रहे हैं, तो सवर्ण उनको वोट क्यों देगा? यानी आपका कहने का मतलब कि जो पीडीए लिखे हैं, पीडीए उसमें अल्पसंख्यक है, दलित है, पिछड़ा है, लेकिन वो जो सवर्ण बिरादरी नहीं है, तो सवर्ण बिरादरी क्यों वोट देगा उनको, बताइए? तो हो सके जो आखिरी में है उसको मान रहे होंगे। नहीं, ऐसा है कि देखिए, जब अखिलेश यादव का नारा है पीडीए, तो सवर्ण उनको वोट क्यों देगा? यानी आपको इससे खिन्न है? हम ही नहीं खिन्न है, पूरा समाज खिन्न है। तो जो वो लोग याद दिला रहे हैं, राजू राय एक दिन मुंह में बोले भी थे कि इतने मैंने पुरानी गाली दी है ओम प्रकाश राज। समझिए, यहाँ न राजीव राय की बात है, न अरविंद राजभर की बात है, यहाँ बात है मोदी जी की और योगी जी की। यानी आप वोट का बढ़िया शासन, सुशासन, प्रशासन, राशन, जो भी चीज़ है उनसे पूरा जनता संतुष्ट है। तो जब हमको एक अच्छा विकल्प मिल रहा है तो हम उस आदमी को वोट क्यों देंगे जो कि पीडीए की बात कर रहा है? वो हमारा वोट गिन ही नहीं रहा है। यानी आप बोल रहे हैं कि बस पीडीए तो चिल्ला रहे हैं कि लोग, लेकिन समान वर्ग के लोग नहीं उसमें कोई सवाल नहीं है। आप बोल रहे हैं राशन की बात, तो राशन पर कब तक वोट मांगेंगे आप लोग? 5 किलो राशन, 5 किलो राशन कहाँ तक जाएगा? 5 किलो राशन, देखिए अभी आपको मैं बता दूं, आप गांव में जाइए, हम लोग भी गांव में रहते हैं, जब तक ये राशन का व्यवस्था नहीं था, 7-7 बजे तक लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता था। ये राशन का ऐसा व्यवस्था आया। किस क्षेत्र में आप देखना चाहते हैं? राशन देखिए, प्रशासन देखिए, विकास देखिए, सबका साथ सबका विकास। गांव-गांव में तमाम महिलाओं को समूह के माध्यम से 50,000, 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। माने किस क्षेत्र में आपको कमी दिखाई दे रहा है कि लोग इनको वोट देंगे? अच्छा, हमारा एक सवाल एक और है कि जो अभी नौकरी में बड़ी परेशानी हो रही है, युवा बहुत परेशान है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या सपा के राज में सबका नौकरी लग जाता था? नहीं, वो लोग बोलते हैं सपा राज में अच्छी वैकेंसियाँ चलती थी, लीक नहीं पेपर होता था, सरकार पेपरे लीक करा दे रही है। ऐसा है कि देखिए, नौकरी का जो सवाल है वो 99.9% लोग नौकरी से आउट हैं। 0.1% नौकरी है, जो पढ़ेगा वो नौकरी पा रहा है, आज भी पा रहा है।
इस शासन में न भ्रष्टाचार है, जो पढ़ने वाला लड़का है जिसके अंदर योग्यता है वो नौकरी पा रहा है। अब घूस दे के और बैक डोर से भर्ती नहीं हो रही है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। तो आपको पूरा उम्मीद है कि जो ठाकुर बिरादरी वो ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को वोट करेगा? ओम प्रकाश राजभर के बेटे को वोट नहीं करेगा, योगी जी एनडीए को। को करेगा। यानी आप लोग योगी जी एनडीए और को मोदी जी को करेगा, देख के वोट एकदम देंगे? करेंगे इनसे मतलब नहीं है, ना। हम लोग दिल्ली की कुर्सी देख रहे हैं, यहाँ की कुर्सी नहीं यहाँ है। की कुर्सी नहीं देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको क्या उम्मीद है कि अगर जो अरविंद राजभर जीत जाएंगे तो यहाँ का जो विकास रुका है 20 साल से, पहले के सांसद साहब का जो निधि था 5 साल जेल में ही पूरा हो गया, तो उम्मीद है कि कुछ काम करेंगे? देखिए, अरविंद राजभर कद्दावर नेता हैं, उनकी अपनी एक पार्टी है, उनकी अपना जनाधार है और वो कोई सांसद और विधायक नहीं बनेंगे। वो एक पार्टी के मुखिया हैं। वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी पार्टी विकास करे, बढ़े, आगे बढ़े। तो इसलिए वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समाज के लोगों को, अन्य बिरादरी के लोगों को वो जुटाने का काम करेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, जुआ है, बात विचार भी हम लोग उनको देखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो सबसे पसंदीदा प्रत्याशी भी अगर कोई है तो अरविंद राजभर हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हम जितना देखते हैं और जानते हैं, अरविंद राजभर से किसी को भी अगर बैठा दिया जाए, कोई उनके सामने टिकने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, ये थे यादव जी, आए हैं बाबू साहब। इनका कहना है यादव जी का कि समाजवादी के नेता अखिलेश जरूर है लेकिन हमारा नहीं है। और बाबू साहब का कहना है कि हम लोग अरविंद राजभर को वोट नहीं करेंगे, वोट करेंगे मोदी जी और योगी जी को देखकर। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा, जो लिखा है पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें सामान्य वर्ग नहीं लिखा गया है, तो कोई भी सामान्य वर्ग का आदमी राजू राय को वोट नहीं करेगा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।